नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये सेशन आपको यहां पर जो मैं देने वाला हूं, इस सीरीज की बात कर लीजिए, ये ऑलरेडी आपको मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस में डेली बेसिस पर मिला करता था। अब मैंने डिसाइड किया है क्यों ना इस सेक्शन को, जिसको मैं आरबीए कॉर्नर का नाम देता हूं, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं। अच्छे से हम इस चीज को और अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो भी अपडेशन आती हैं, या फिर मैं ये कहूं कि बैंकिंग जगत में, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी करंट से जुड़े हुए बैंकिंग इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट सीरीज स्टार्ट की है। ये बहुत ही क्विक वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस रहेंगी। आपको टाइम टू टाइम अपडेशन इसमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो जरूर फॉलो कीजिएगा इन सीरीज को, और हमारी डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो तो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो आपका जो भी बैंकिंग करंट अफेयर्स जिसको हम कहते हैं, वो मैं इस सीरीज में अलग से सेपरेट स्टार्ट करने वाला हूं। इसको हम नाम दे रहे हैं आरबीए कॉर्नर कह लीजिए, या फिर बैंकिंग क्विक सीरीज कह लीजिए। जो भी आप इसको नाम देना चाहे वो आप दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। आरबीआई की वेबसाइट से ही मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूं, आप सबको मालूम होगा। मैं डेली करंट अफेयर्स में इसी तरह से पढ़ाता था, बस अब सेपरेट किया उस चीज को। आरबीआई की वेबसाइट पर जो अपडेशन आई है, या फिर और कोई बैंकिंग अपडेशंस, बैंकिंग सेक्टर से कोई भी अपडेशन आएगी, जरूरी नहीं आरबीआई पर अपडेट हो या फिर और कोई इकोनॉमिक इश्यूज हो, उनके ऊपर हम इस वीडियो को, इस तरह के वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा टाइम टू टाइम। हाल फिलहाल आरबीआई का एक सर्कुलर जारी किया गया था। इस न्यूज पे आते हैं। ये एक न्यूज आज मैं करवाऊंगा आपको। 23 जुलाई 2021 का एक सर्कुलर आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी की अगर तैयारी कर रहे हैं, नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाली वीडियोस तो आपके लिए एक मस्ट वॉच है, आपको देखनी ही देखनी है। और बाकी आप जो भी बैंकिंग एग्जाम में, सभी में इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एक सर्कुलर आया लोन्स एंड एडवांसेस रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, लोन्स एंड एडवांसेस, कि लोन्स एंड एडवांसेस में कुछ, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम सब जानते हैं, फादर एंड मदर ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हम ये भी जानते हैं जो भी गाइडलाइंस आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री को दी जाती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही दी जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम यहां पर कुछ ना कुछ चीजें अपडेट करता रहता है। उसी के तहत यहां पर लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड एक रिस्ट्रिक्शंस कुछ यहां पर इंपोज की जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसी में अपडेशन आया है। सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली इस सर्कुलर में यह है कि यह सर्कुलर किन बैंक्स के लिए है। ये सर्कुलर है आपका सभी के सभी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, या फिर लोकल एरिया बैंक्स हैं, इन सब के लिए सर्कुलर है। बट ये सर्कुलर आरआरबी के लिए नहीं है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इस न्यूज में से बन सकता है, अगर वो पूछें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कुछ लोन्स एडवांसेस से रिलेटेड अपडेशन आया है, क्या अपडेशन आया मैं भी बताऊंगा आपको, वो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो इनमें से कौन से प्रकार के बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? आरआरबी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन इसमें से बनेगा। अब आगे चलते हैं कि आखिरकार इस न्यूज में है क्या। थोड़ा सा जूम कर देता हूं। बाकी इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, दैट इज द के काटपाल। @के काटपाल आप टेलीग्राम पे लिखोगे तो वहां पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। @के काटपाल आपको सिंपल इतना ही टाइप करना है। अब यहां पर जो ये रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन की कुछ अमेंडमेंट किया गया, ये सबसे पहले किसके लिए अमेंडमेंट किया गया? ये किया गया है डायरेक्टर्स के लिए। डायरेक्टर्स आपके कह सकते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है हमारी बैंकिंग में, सभी बैंक्स में, वो एक पूरा एक समूह होता है, पूरा एक ग्रुप होता है। उन ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं उनको आप एक सिंपल देसी भाषा में डायरेक्टर्स कह सकते हो। वैसे तो डायरेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं आपके। ठीक है, बट यहां पर हम केवल सिंपल देसी भाषा में बात करूं तो जो टॉप मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर किसी भी कंपनी में कह लो, क्योंकि डायरेक्टर्स टर्म जो होती है वो बेसिकली कंपनीज के लिए यूज की जाती है, तो वो यहां पर डायरेक्टर्स को लोन देने की बात की गई है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर जो डायरेक्टर्स को लोन देने की बात की गई है, अब यहां पर क्या होता था, देखो मेरा बैंक है फॉर एग्जांपल,
एक एग्जांपल बताता हूँ इस पोर्शन को समझाने से पहले। मेरा खुद का एक बैंक है, मैं उस बैंक का मालिक हूँ, मैं उस बैंक में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हूँ। मैं खुद क्या अपने बैंक से लोन ले सकता हूँ? हाँ ले लो यार, क्या दिक्कत है। मैं अपने बैंक में गया, भाई मैं मालिक हूं तुम्हारा, मुझे लोन दो। क्या ले सकते हो आप लोन? सोचना जरा, नहीं ले सकते। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन उसके पीछे, यू आर ऑन अ इन्फ्लुएंशियल पोजीशन। आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं। आपका एक धक्का कर लिया ना कि हाँ भाई मुझे तो लोन मिलेगा ही मिलेगा, मुझे तो लोन, मैं तो टॉप मैनेजमेंट हूं, मैं तो मालिक हूं, मुझे लोन दे। लेकिन लोन का पैसा किसका है? लोन का पैसा बेसिकली पब्लिक का है। ऐसे तो सभी लोग बैंक ओपन कर लेंगे और पब्लिक के पैसे को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। तो इसीलिए यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहली मेजर कंडीशन लगा रखी है, और वो ये लगा रखी है, अगर आप एक बैंक के डायरेक्टर हैं तो आप जिस बैंक के डायरेक्टर हैं आप उस बैंक से लोन नहीं ले सकते, उस बैंक से लोन नहीं ले सकते। ये पहली कंडीशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है। ये सर्कुलर यहां पर, ये लिंक जो 1 जुलाई 2015 वाला ना, ये वाला है, ठीक है। इसमें बहुत सारी और भी कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि सर्कुलर इतना बड़ा डायरेक्टर्स के लिए निकाल दिया, बट इसमें बहुत सारी और कंडीशंस भी हैं। अब यहां पर आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर न्यूज में क्या कहा है, हाँ एक और चीज बताओ, अब डायरेक्टर लोन नहीं लेगा उस बैंक से। अब भाई मेरे को तो लोन चाहिए, मैं तो डायरेक्टर हूं, मुझे तो काम करना है, बिजनेस करना है, या फिर मैंने किसी और के लिए काम करना है, कुछ भी। लोन तो यार ऑब्वियस है, मुझे अब कार लोन चाहिए, कोई पर्सनल लोन चाहिए, मैं लोन ले नहीं सकता, इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। लोन आप ले सकते हो, बट आप किसी और बैंक से ले सकते हो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और वो रिस्ट्रिक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आप किसी एक बैंक के डायरेक्टर हो और अगर आप दूसरे बैंक से लोन लेने जाते हो, तो आप अभी तक, इस सर्कुलर के आने से पहले अभी तक आप केवल, यहां पर लिखा हुआ है 25 लाख रुपीस तक का ही लोन ले सकते थे, 25 लाख तक का लोन ले सकते थे, यह मैक्सिमम लिमिट थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको चेंज करके, रिवाइज करके 5 करोड़ कर दिया है। दिस हैज बीन रिवाइज टू 5 करोड़ रुपीज, 5 करोड़ रुपए यहां पर ये इंक्रीज कर दिया गया है। ये एक मेजर चेंज आया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर में कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर इसमें अब यहां पर केवल और केवल डायरेक्टर्स की बात नहीं की गई है, बट डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स की बात की गई है। ऑब्वियस है, अब डायरेक्टर को अगर आप मना करोगे कि भाई आप तो लोन नहीं लोगे, आप तो लोन नहीं लेंगे, तो वो तो अपनी वाइफ के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर देगा। बात तो वही आ गई ना, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे तो है ही ना वो बंदा, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस करके अपने बीवी के नाम लोन ले लेगा, अपने भाई के नाम लोन ले लेगा। बट वहां पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है, अनलेस सैंक्शन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो डायरेक्टर्स का समूह है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है बैंक की, मैनेजमेंट कमेटी कह लीजिए उसको, बैंक शुड नॉट ग्रांट लोन्स एडवांसेस एग्रीगेटिंग ₹5 करोड़ एंड अबव। 5 करोड़ से ऊपर तक का लोन इवन नहीं दिया जा सकता। फर्स्ट पॉइंट, एनी रिलेटिव अदर देन द स्पाउस, किसी भी रिलेटिव जो कि स्पाउस से, स्पाउस पति पत्नी, स्पाउस एज स्पेसिफाइड इन दी 2.2 ऊपर वाले पैराग्राफ में जो मेंशन है, एंड माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन चेयरमैन, एमडी और अदर डायरेक्टर्स। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई गई है। एनी रिलेटिव अदर देन द स्पाउस and minor dependent children of chairman MD of other directors of other bank। अब यहां पर खुद के बैंक में भी रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर कोई स्पाउस जाती है, और किसी और बैंक में जाते हैं तब भी रिस्ट्रिक्शन है। तो अपने बैंक से लोन नहीं लिया जा सकता, बट दूसरे बैंक से लोन लिया जा सकता है, और वो है मतलब डायरेक्टर की, लेकिन उसका रिलेटिव, एनी रिलेटिव अदर देन द स्पाउस, स्पाउस तो ले ही नहीं सकते, बट अदर देन द स्पाउस भी लिया जा सकता है, बट वो भी केवल और केवल 5 करोड़ तक ही सीमित है। बट उसको यहां पर ड्यूली अप्रूव्ड कराना पड़ेगा, पहले किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। यानी कि मैं 5 लाख का लोन भी लूंगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही जाएगा वो लोन। देखो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में हमारी जो ब्रांचेस होती हैं उनका एक लेवल होता है, हर एक ब्रांच का। हर एक ब्रांच में ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर्स एंड ऑल एंड अबव चलता रहता है, ठीक है। सो जो आपके डेजिग्नेशन होती है, जिस लेवल की वो ब्रांच होती है डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, उतनी ही उस पर्सन को, उस ब्रांच मैनेजर को सैंक्शनिंग की पावर होती है। सैंक्शनिंग की पावर से मेरा मतलब है कि वो पर्सन उतने ही अमाउंट तक का लोन आपको अप्रूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज वेरी करती है बैंक टू बैंक, ऐसा नहीं है सभी बैंक्स में सेम टू सेम है, बट बैंक टू वेरी टू बैंक, और स्कीम टू स्कीम, कौन सा स्कीम में आपने लोन लेना वो भी वेरी कर सकता है,
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक स्केल 2 या कह लीजिए एक मैनेजर हेडेड ब्रांच है, ठीक है। स्केल्स होते हैं हमारे, स्केल 1 2 3 4 5 6, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह के स्केल्स होते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर होता है, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर आप लोग ज्वाइन करते हो एज अ बैंक, उसका असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, स्केल 1 कहते हैं। उसके ऊपर स्केल 2 फॉर एग्जांपल है, एक ब्रांच इनकम्बेंट है, ब्रांच मैनेजर है, स्केल 2 उसकी पावर किसी पर्टिकुलर लोन को 10 लाख करने की है। अगर वही ब्रांच स्केल 3 के द्वारा होगी तो उसको 20 लाख है, अगर उसके बाद स्केल 4 होगी तो उसको 50 लाख हो। ये वैरी करता है, मैंने एक एग्जांपल दिया। तो अब देखो, अगर मैं एक डायरेक्टर का रिलेटिव हूं और मैं किसी ब्रांच में गया, मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, तो मैं स्केल 2 ब्रांच में गया, उसकी पावर थी 10 लाख की भाई की। अब यानी कि वो 5 लाख का लोन कर सकता है ना, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 10 लाख थी है। अगर उसका, अब यहां पर आप सोचोगे सर अगर उसका 15 लाख का लोन आ जाता है लेने के लिए तो वो दे नहीं पाएगा, नहीं दे सकता है। वो क्या होता है कि हमारा एक नेक्स्ट हायर डिपार्टमेंट होता है, उसके पास उसकी लोन एप्लीकेशन चली जाती है हमारे थ्रू, और वो नेक्स्ट हायर डिपार्टमेंट जिसको स्पेसिफिकेशन दिया होता है इस तरह के काम करने का, या फिर लोन सेल हमारे जो अलग बने होते हैं, उन तक वो फाइल पहुंच जाती है और वो सैंक्शन उसको वो अप्रूवल दे देते हैं। ये सभी बैंक्स में आपका ये नॉर्मल रूटीन में चीजें चलती रहती है। बट यहां पर अब केस है कि अगर 5 लाख तक का, 5 लाख का लोन है, उस भाई की पावर तो 10 लाख थी, लेकिन फिर भी वो लोन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो रिलेटिव है डायरेक्टर का। अब आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा रिलेटिव है डायरेक्टर का? बात आपकी सही है, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस हमें नहीं पता चल सकता। अब ये तो चीजें देखो यार, इंटरनली कई चीजें होती हैं, कई चीजें पता चल भी जाती हैं, कई चीजें पता नहीं भी चलती। बट एज अ बैंकर जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एक ड्यूटी है कि वी शुड नो अबाउट दैट कस्टमर। हम केवाईसी उसके जानते हैं, हम पहचानते हैं, उसके बारे में पूछताछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कहीं आपको डेफिनेटली ये चीज अपने आप पता लग जाती है। जब आप उसके घर जाते हो या कहीं ना कहीं से आप उसके बारे में पता करते हो, जब भी आप लोन देते हो, तो ये चीजें छुपाई नहीं जाती। और मोर ओवर अगर वो रिलेटिव होगा डायरेक्टर का, तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा आपको कि मैं फलां फलां डायरेक्टर का रिलेटिव हूं, तो मुझे लोन दो, जल्दी दो मेरे को लोन। अगर वो नहीं करेगा इन्फ्लुएंस तो ठीक है, फिर तो चल रहा है काम, लेकिन लेटर ऑन इन्फ्लुएंस कर सकता है जब रीपे ना करे लोन। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को संभल कर करना पड़ता है। ओके, सो यहां पर आपका ये चीज आपकी अभी मेजर न्यूज आई है। एनी फॉर्म इन विच एनी ऑफ द रिलेटिव अदर देन द स्पाउस एंड माइनर डिपेंडेंट एज मेंशन अबव इज इंटरेस्टेड एज पार्टनर और गारंटर। इवन किसी फर्म में अगर वो पार्टनर या गारंटर है तब भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इंपोज होंगी। अगर कोई कंपनी है तब भी यहां पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाएंगी। ये यहां पर चीज कही गई है। अब यहां पर बार बार एक बात की गई है कि इंटरेस्ट बात कर रहे हैं ना, कि उसका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का मतलब उसका ये नहीं हो उसका कि भाई मेरा इंटरेस्ट तुम में, हम बात करते हैं यार मुझे तुम अच्छी लगते हो, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मुझे तुम में बहुत इंटरेस्ट है, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट की डेफिनेशन आखिरकार क्या है? इंटरेस्ट की डेफिनेशन नीचे देखते हैं, लिखी हुई है यहां पर। जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एक वर्ड लिखा होगा बार बार, वो ये है, द टर्म मेजर शेयर होल्डर शैल मीन अ पर्सन होल्डिंग 10% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़ रुपीज इन पेड अप शेयर विच एवर इज लेस। अगर उस पर्सन का मेजर शेयर होल्डर तब कहा जाता है उस पर्सन को अगर उसके पास किसी कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, यानी कि उसके अंदर उसके जो शेयर्स हैं उसने उसके ले रखे हैं उसके, ठीक है। और द 5 करोड़ रुपीज अगर 5 करोड़ रुपए है। पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, इस तरह के कैपिटल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल लोग, मैं ये कह सकता हूं मैक्सिमम कैपिटल, जो मैक्सिमम पूंजी जो हम मार्केट से उठा सकते हैं, लोगों से ले सकते हैं शेयर के फॉर्म में। पेड अप कैपिटल उतनी कैपिटल होती है उतनी हम शेयर जितना हमने लिया है। एक होता है मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी गिलास का मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, और पेड अप कैपिटल मैंने उसमें कितना गिलास पानी भरा है, ठीक है। सो दैट इज द ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल। सो पेड अप कैपिटल जितना मैंने इश्यू किया है, जितना मार्केट में मैंने दिया है, लोगों से उठाया पैसा, उसका 10% या फिर 5 करोड़ रुपीस। एंड द टर्म कंट्रोल शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। अगर उसके पास ऐसा कोई कंट्रोल है जिसके बिहाफ पर वो जो मेजोरिटी डायरेक्टर्स जो बोर्ड में आपके डायरेक्टर्स हैं, ग्रुप हैं, वो उनको अपॉइंट करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह के यहां पर हम इस चीज को हम इंटरेस्ट कहते हैं कि उस पर्सन का उस पर्टिकुलर कंपनी में एक इंटरेस्ट है, एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सो ये चीज आपकी यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है आपका जो मैंने अभी आपको बताया, छोटा सा 2 पेज का सर्कुलर था यहां पर, और इसमें यही चीज मेंशन की हुई है आखिरकार ये क्या है। अब आपको मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड पे लेकर चलता हूं कि ये बैकग्राउंड जो आया था, ओके।
ये आखिरकार है क्या? ठीक है, ये देखो, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव और डायरेक्टर शैल आल्सो बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन अ कंपनी बीइंग द सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, अगर उसका उसमें इंटरेस्ट है तो ये चीज आपकी इंटरेस्ट वाला जो फंडा है ये चीज आंकी गई है कि आखिर इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस पर्सन ने उस कंपनी के लिए लोन लिया, ओके, और उस कंपनी में उस पर्सन का इंटरेस्ट है, यानी कि ये 2 पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट में से कुछ भी अगर है तब वो उस कंपनी में हकदार, अच्छा खासा शेयर होल्डर है, और उसलिए हमें उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी जरूरी है। अभी हाल ही में आपके जो एक केस हुआ था, आईसीआईसी बैंक का हुआ था केस, जिसमें उनके हस्बैंड थे, उनको उनकी कंपनीज को लोन दिया गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस रिसेंटली तो नहीं कहूंगा, बहुत साल पुरानी बात हो गई अब तो खैर, बट इस तरह की चीजों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब चीजें करता रहता है, ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इस तरह का अनड्यू एडवांटेज ना उठा सके। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाऊंगा वीडियो को, छोटी ही बनाने की कोशिश करूंगा आगे से इन वीडियोस को, ताकि आप इजीली पढ़ सको। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना, उसके होम पेज पे आपको ये मिल जाएगा जो चेंजेस आए हैं। ये सर्कुलर देखो 2015 का सर्कुलर है, ठीक है, इसी में ही चेंजेस किए गए। इस सर्कुलर में आप जाओगे तो इस सर्कुलर में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे यहां पर आप देखो, रिस्ट्रिक्शन और ग्रांट ऑफ लोन्स एडवांसेस टू ऑफिसर्स, ग्रांटिंग एंड लोन्स एडवांसेस टू रिलेटिव डायरेक्टर्स, ये रिलेटिव डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के लिए यहां पर किया गया है। इस तरह से लोन्स एडवांसेस अगेंस्ट शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, जो भी रिस्ट्रिक्शंस यहां पर आरबीआई के द्वारा लगाई गई हैं किसी भी तरह के लोन को देते वक्त, वो यहां पर आपकी इस सर्कुलर में मेंशन की गई है। नो नीड टू रीड एवरीथिंग, ओके, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो आपके करंट में अभी चल रही है। तो यहां पर अगर मैं बैकग्राउंड पे चलूं, ये देखो एडवांसेस टू बैंक डायरेक्टर्स, ये पॉइंट आता है एडवांसेस टू बैंक डायरेक्टर, जो हमने अभी पढ़ा है। इसमें यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि इसमें एक और चीज है जो याद कर लेना, अच्छा पॉइंट है जो एक क्वेश्चन बना सकता है कि लोन्स एडवांसेस में आखिर कौन सी ऐसी चीज, क्या सारे तरीके के लोन्स एडवांसेस हम डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते? नहीं। अगर कोई डायरेक्टर चाहे, अगर उसको किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर एलआईसी पॉलिसी या फिर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेना है तो वो दिया जा सकता है। लोन्स एडवांसेस टू द एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर उसको लोन लेना है तो दिया जा सकता है। सच लोन्स एडवांसेस एज कैन बी मेड बाय बैंकिंग कंपनी टू एनी ऑफ द डायरेक्टर हु इमीडिएटली प्रायर टू बिकमिंग अ डायरेक्टर वाज एन एम्प्लॉय ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इन हिज कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट बैंकिंग कंपनी। यानी कि अगर वो अभी तक डायरेक्टर नहीं बना है, वो एम्प्लॉय ही था, वो डायरेक्टर बनने वाला है या अभी जस्ट बना ही है, तो उसको एम्प्लॉय अगर है तो एम्प्लॉय कैपेसिटी में दिया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय कैपेसिटी में दे दिया, वो डायरेक्टर बन गया, आप कहोगे नहीं जी अब तो लोन नहीं देंगे, अब तो जो पिछला दे दिया आप चुकाना पड़ेगा। नहीं, आपने दे चुके हैं उसको लोन। तो इन कुछ सिचुएशंस में यहां पर और भी काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, इन कुछ सिचुएशन में आप उनको लोन दे सकते हैं। मेजर जो 2 पॉइंट है कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट लोन लेना तो आप ले सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ले सकते हो, एलआईसी पॉलिसी है तो ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में यहां पर एडवांसेस टू बैंक डायरेक्टर्स में, और यहां पर ये जो अमाउंट थी पहले वो आपकी थी 25 लाख की, और अब उस अमाउंट को चेंज करके 5 करोड़ कर दिया गया है। ये आप देखो यहां पर, अब ये तो डायरेक्टर की बात थी, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, कहां गया वो, उनके रिलेटिव्स के लिए जो सर्कुलर मेन आया है, लैंडिंग टू डायरेक्टर एंड रिलेटिव ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि अगर किसी भी तरह के यहां पर उनके रिलेटिव्स को लोन देना, ये देखो ये लिखा 25 लाख रुपीस का मेंशन करा गया ना, इसी को उन्होंने चेंज किया। बाकी सर्कुलर वही का वही है, बट इसको अभी चेंज किया गया है। देखो ये लिखा ना, इज इंटरेस्टेड एज अ पार्टनर और गारंटर और होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड एज अ डायरेक्टर और एज द गारंटर, जो मैंने अभी आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बस इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में और सोच रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे प्लान, इवन इससे भी छोटी वीडियोस, ताकि आपके जो बैंकिंग कंसेप्ट्स है वो क्लियर होते रहें। जैसे अभी हमने बीच बीच में बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस की थी इसके अलावा, तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगी। ठीक है, आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम तो बता दूं, मैं खुद बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहा हूं फिलहाल। पिछले 10 साल हो गए मुझे इस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज तो है ही। तो आई थिंक आपको मैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज का एक मिक्सचर, और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
और एक बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें बताई जा सकती हैं, एक एक्सपर्ट के फॉर्म में आपको चीज़ें बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। और मुझे अगर अनअकैडमी पे अगर आप फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस यूट्यूब चैनल पे होती हैं, मेरी फ्री क्लासेस आपकी अनअकैडमी पे होती हैं, MCQs क्लासेस। इस चैनल पे मैं रात को 10 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ और सुबह 8 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर फ्री MCQ का सेशन होता है। बाकी अगर प्लस पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल अभी आपको मैं बताता हूँ, कुछ देर में इसी वीडियो में आपको पता लगेंगी कि किस तरह से आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, इसी तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड लेट्स आपको बताता हूँ क्या आपको अनअकैडमी प्लस अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे साथ बना रहना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं उस तरफ। सो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको अब बताने वाला हूं कुछ अनअकैडमी प्लस के बारे में। अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे कोर्सेज सुनना चाहते हो, मेरे से पढ़ना चाहते हो, अलोंग विद दैट बहुत सारे और टॉप एजुकेटर्स हैं जो यहां पर आपके लिए लेकर आते हैं हर एक सब्जेक्ट की टॉप क्वालिटी क्लासेस और कंटेंट भी बहुत ही शानदार। आपको पीछे दिख रहा होगा 28 जुलाई से ये बैच है यहां पर, जो कि SBA क्लर्क को टारगेट करते हुए कुछ जगह पे हुआ है, जो मेंस एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए यहाँ पर मेरी खुद की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं फिलहाल अभी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं रिवीजन कोर्स करवा रहा हूँ वहाँ पर करंट अफेयर्स का, जो कि SBA क्लर्क मेंस एज वेल एज दी RRB PO मेंस में भी काम आएगा, और उसके अलावा बाकी टीचर्स आपको बाकी सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाएंगे। मेरी क्लासेस अनअकैडमी प्लस पे सुबह 6:30 बजे होती हैं, मंडे से फ्राइडे होती हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो करंट अफेयर से रिलेटेड है अलोंग विद द MCQs वो मैं वहां पर आपको करवा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे कोर्स का भी, और मेरे को किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को भी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जस्ट आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी प्लस का जो बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन है वो लेना है, जिसके थ्रू आप ना ही केवल ये वाला बैच, इसके अलावा अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, मेरी टीचिंग नहीं पसंद आ रही, इनमें से किसी टीचर की टीचिंग नहीं पसंद आ रही, तो आपके लिए अल्टरनेटिव बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर आपके लिए और भी टीम्स अवेलेबल हैं और भी बैचेस अवेलेबल हैं जो कि चलते रहते हैं। अभी ये 28 जुलाई है, उसके बाद फिर से ये बैच आगे आगे चलते रहेंगे, अगला बैच आ जाएगा। ये आपके टीचर्स अलोंग विद योर प्रिपरेशन हमेशा के लिए आपके साथ हम लोग बने रहेंगे। आपको मिलता है पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पर, चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SBI को टारगेट कर रहे हो, IBPS के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वो सब यहाँ पर मिलता है। इवन अभी हाल ही में हमने RB ग्रेड B की भी कैटेगरी लॉन्च की है, एज वेल एज दी NABARD ग्रेड A की भी कैटेगरी लॉन्च की है, जिसको आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आप बैंक एग्जाम के साथ साथ एक RB ग्रेड B का जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेते हैं, तो वो भी कॉम्बो में आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां पर आपको ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको बहुत सारे बैचेस हैं, इवन IBPS क्लर्क का बैच भी है आपके लिए, बेसिक टू एडवांस का, सारे के सारे बैचेस। ओके, और हर एक संडे को सुबह 10 बजे आप याद रखिएगा, हर एक संडे को सुबह 10 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट एक होता है, फ्री लाइव मॉक टेस्ट होता है आपके लिए, और जिसमें अगर आप टॉप पे आते हैं तो आपको ढेरों प्राइजेस यहां पर अवेलेबल है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज के फॉर्म में आपको एप्पल एयरपोर्ट एंड JBL स्पीकर है। एंड ये 50 मिनट्स का एक टेस्ट होता है, 36 क्वेश्चन होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में से क्वेश्चन होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है। आपको यहां पर Amazon वाउचर्स भी जीतने का मौका मिल सकता है। ठीक है, इसका लिंक भी आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, इसके अलावा ये अगर आप फिलहाल अगर आप सोच रहे हैं कि अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करूं, मुझे अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, मुझे एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है, तो आप अकेला बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप अकेला बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो उसकी प्राइसिंग आपको ये मिलेगी, 12 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ये 6500 आपकी प्राइसिंग है और 5200 है।
ये आपको यहाँ पर प्राइसिंग मिलती है 24 मंथ्स। अगर आप अभी लास्ट ईयर में हो तब आप 2 ईयर्स का परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी अगले 12 महीने की टारगेट कर रहे हो तो आप ये परचेज करते हो। अगर आपको लगता है CET बाद में आ जाएगा तो 24 मंथ्स का। ये जो प्राइस दिख रहा है आपको, इसमें फर्दर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आप उसके लिए कोई भी कोड यूज कर सकते हो। कोड्स आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए आपके कोड्स यहाँ पर, ताकि आप जब भी फ्यूचर में परचेज करो तो आपको याद रहे। RBI 10 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप RBI को टारगेट कर रहे हैं तो RBI 10 यूज कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट SBI है तो SBI 10 कोड यूज कर सकते हैं, जिसपे आपको इन पे 10% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये जो प्राइस 6500 का है ये आपको और कम मिल जाएगा। और अगर आपका टारगेट IBPS PO एग्जाम, IBPS RRB एग्जाम है तो IBPS 10 कोड यूज कर सकते हो। सो ये कुछ कोड है जो आपको पसंद आए, जिस तरह का आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, जिस तरह के एग्जाम का आप टारगेट कर रहे हो, तो उस तरह का कोड यूज कीजिएगा। कोड्स मैंने आपको बता दिए, दैट इज RBI 10, IBPS 10 एंड दी SBI 10। जो आपको पसंद आए वो आप कोड यूज कीजिएगा एंड आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर मैं एक आपको मेरी पर्सनल जो राय है, अगर आप अफोर्ड कर सको तो बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन अकेला ना लेकर आप एक कॉम्बो परचेज करना, जिसमें आपको RBI और NABARD की क्लासेस भी मिलेंगी। देखो RBI और NABARD की जो फेज 1 की क्लासेस है वो तो आपको बैंक एग्जाम में मिल ही जाती हैं, बट यहां पर जब फेज 2 की बारी आती है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, चैनलाइज करनी पड़ती है। और यहां पर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमेशा जब भी नोटिफिकेशन आता है तो फेज 1 का तो कर लेते हैं, एग्जाम दे आते हैं, ठीक है, बट वो ये सोचते रहते हैं फेज 2 की तैयारी कैसे करें। तो फेज 2 की तैयारी के लिए ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, मैं भी वहां पर पढ़ाता हूं आपके लिए, ठीक है। वहां की करंट अफेयर्स मैं अलग से करवाता हूं वहां पर, और उसके लिए मैं यही प्रेफरेंस करूंगा कि आप ये कॉम्बो जो है ना 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का, उस पे आप जाइएगा अगर आप अफोर्ड कर सको। देखो डिफरेंस जरूर है दोनों में। 6500 का अगर मैं डिस्काउंट की बात ना करूं और ये 8600 का है, तकरीबन आपका 2000 ज्यादा है प्राइस है, बट 2000 का आपको फायदा फ्यूचर में जरूर मिलेगा। इन दोनों पे आपका यहां पर डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% के डिस्काउंट तो अवेलेबल है ही, वो तो आप इजीली यहां पर ले सकते हो जब आप चाहो। अगर आप SSC के साथ तैयारी कर रहे हो, खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं करते हैं SSC के साथ, अलग अलग चलते हैं, फिर भी इनकेस अगर आप ले तो वो भी आपके लिए। हाँ, एक और चीज आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं, अगर आप यहां पर बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स का लेते हो तो आपको फिलहाल उस पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और 24 मंथ्स पे 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो वैलिडिटी का भी यहां पर है, वैलिडिटी आपको ज्यादा मिल रही है अगर आप आज की डेट में परचेज इसको करते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप एक जेन्युइन बैंक एक्सपीरियंट हो, सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हो, बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को टाइम से, जल्दी से, आराम से क्लियर करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं हर एक सब्जेक्ट की टॉप नॉच क्वालिटी वाली क्लासेस, एंड इसी तरह से जुड़े रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ, और देखते रहिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह से, डेली बेसिस आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूं, चाहे वो करंट अफेयर्स की क्लास हो, फ्री में लेकर आता हूं आपके लिए, फ्री MCQs की क्लास रहती है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर, और एज वेल एज द वीकली टेस्ट भी लेता रहता हूं, और अनअकैडमी प्लस पे तो मैं अवेलेबल हूं ही आपके लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।